दिवाली के खास मौके पर एक ऐसा समुदाय वर्ग जो लक्ष्मी माता की पूजा नहीं करता है। लक्ष्मी माता की पूजा ना कर कर काली माता जी की पूजा होती है। इसके पीछे क्या मतलब सारी जो चीज़ें हैं, क्या चीज़ें? असुर वध के समय में काली का रूप माँ दुर्गा ने एक रूप लिया था काली। याद रखिए, वनवास से सिर्फ भगवान राम ही नहीं लौटे थे, उनके साथ सीता मैया भी लौटे। तो स्त्रियों को सम्मान दीजिए, नारियों का सम्मान करिए। हमारा देश और समाज विविधताओं वाला समाज और देश है। हमारे देश और समाज में अलग अलग परंपराएं हैं, अनूठी परंपराएं, अनोखे परंपराएं, मान्यताएं, और हमारे देश की खूबसूरती भी यही है। नमस्कार, मेरा नाम फैज़ान है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसी एक परंपरा आपको दिखाने आए हैं जो एक अनोखी परंपरा है, जो कई सालों से की जा रही है। दिवाली के खास मौके पर एक ऐसा समुदाय वर्ग जो लक्ष्मी माता की पूजा नहीं करता है, लक्ष्मी माता की पूजा नहीं करता है, उसकी जगह काली माता की पूजा करता है। तो क्या इसके पीछे वजह है, क्या परंपरा है, क्या मान्यता रहेंगे, ये जानने के लिए आज हम पहुंच चुके हैं वैशाली नगर के कालीबाड़ी मंदिर में। यहाँ की कुछ महिलाएं जो है, जो पूजा में शामिल हुई है, हम उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि जो ये प्राचीन समय से जो परंपराएं चल रही है कि जो लक्ष्मी माता पूजा ना करके काली माता की पूजा करते हैं खास दिवाली के अवसर पर, इसके पीछे का रीज़न क्या परंपराएं हैं, ये सब सारी चीज़ें जानेंगे और आपको दिखाएं। तो आइए चलते हैं, उन महिलाओं से भी बातचीत करते हैं, यहाँ की पूजा किस तरह से होती है वो भी आपको दिखाते हैं। आज की इस पूजा में शामिल कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। आइए उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज की जो पूजा होती है उसकी क्या मान्यताएं हैं, कब से पूजा की जा रही है, और ख़ास दिवाली के मौके पर लक्ष्मी माता की पूजा ना कर कर काली माता जी की पूजा होती है। इसके पीछे क्या मतलब सारी जो चीज़ें हैं, क्या चीज़ें? मेरा नाम श्रीमती गीता रानी सरकार, मैं वैशाली नगर में रहती हूँ। सबसे पहले तो यह है कि दुर्गा पूजा जो होता है वो सभी जानते हैं कि रामचंद्र जी ने उनका उस दुर्गा पूजा किया था, और उसके बाद में असुरों का जो वध हो रहा था, उस असुर वध के समय में काली का रूप माँ दुर्गा ने एक रूप लिया था काली। और उस कालिका के रूप में जब माँ दुर्गा जो है राक्षसों का विनाश कर रही थी, और करते करते जब वो आगे बढ़ रही थी, उनको कोई नहीं रोक पा रहा था। और उस समय जो है शंकर भगवान जो है उनके रास्ते में आ जाते हैं और उनके मार्ग को वो रोक देते हैं। उनका एक पैर उनके छाती पे आ जाता है, और माँ जो है वो एक रौद्र रूप से शांत रूप बन करके जो है वो वहाँ पे खड़ी हो जाती है। और यही मान्यता को रखते हुए पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं वो दिवाली के दिन जो है काली माता के रूप में उसे पूजते हैं। इस वक्त हम वैशाली नगर के कालीबाड़ी में मौजूद हैं। यहाँ पर कब से ये पूजा होती है और कितने लोग शामिल हो जाते हैं, और आज के दिन जो पूजा होती है उसमें क्या क्या कार्यक्रम होता है, और ये भी पता चला है कि जो महिलाएं होती है वो उपवास होती हैं, उसके पीछे भी क्या वजह है वो भी बताइए। ये जो वैशाली नगर के जो काली पूजा है, इस काली पूजा को हुए 48 ईयर्स हो गए हैं, और मंदिर बने हमारे 34 ईयर्स है। 2 साल के बाद हम 50 ईयर्स पूरा करेंगे इस काली पूजा के लिए। इसमें लगभग वैशाली नगर, उसके आसपास के शांति नगर, कोका, सभी जगह के लोग कम से कम 200-300 लोग तो आ ही जाते हैं पूजा में, और प्रति बंगाली जितने भी हैं वो सब यहाँ पर पूजा करने आते हैं। ये मातृशक्ति है, और मातृशक्ति होने के कारण जो है हम लोग उपास रह करके ये माता को ये करते हैं कि आपके जैसे
इस धरती पर हमें भी उस प्रकार की शक्ति प्राप्त हो, ताकि हम जो भी व्यवहार करने वाले या किसी भी प्रकार के दुविचार करने वाले, किसी भी प्रकार के राक्षसों का जन्म हो, उसे हम जो है शांत कर सके। इस मान्यता को ले करके हम देवी माँ की उपासना करके जो है पूजा करते हैं। हाँ, इसमें एक प्रश्न ये भी है कि नवरात्रि के कुछ दिन बाद आप लोग लक्ष्मी पूजा कर लेते हैं, तो ये मतलब इसके पीछे क्या परंपरा रही है, क्या मान्यता है इसका? नवरात्रि के बाद हम लोग 1 हफ्ते बाद कोजागरी लक्ष्मी पूजा करते हैं। कोजागरी का मतलब होता है कि माँ के साथ लक्ष्मी जी आती है, और उस लक्ष्मी जी को, जो कि हमारे एक प्रकार से इस धरती पर संपत्ति, धन, धान्य सब में जो है उनका सहयोग है, वो एक रूप से व्यवस्थित रूप से बने रहे, इसलिए जो है हम लोग जो है माता की उपासना करके लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। आज के इस खास अवसर पर, इतना शुभ दिन है, इस पे क्या आप संदेश देना चाहेंगे शहरवासियों? हाँ, आज दिवाली के दिन मैं सभी हमारे शहरवासियों को यही संदेश देती हूँ कि सबके प्रति प्रेम की भावना रखें, सहयोग की भावना रखें, अपने चरित्र का सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हुए इस मातृभूमि के विकास में सहयोग प्रदान करें। वेस्ट बंगाल की जो कम्युनिटी है वेस्ट बंगाल में, वो वहाँ भी इसी तरह के धूमधाम से आज की ये जो काली माता की पूजा की जाती है? हाँ, वेस्ट बंगाल में भी जहाँ पर दुर्गा जी की पूजा होती है, वहाँ पर इस काली पूजा को इसी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने वीडियो में देखा जो तमाम महिलाएं हैं जो यहाँ पर पूजा में शामिल हुई थी, उन्होंने बताया कि क्या परंपरा थी, जो इतने सालों से ये परंपरा चलने आ रही है, उसके पीछे क्या कारण था, और क्यों दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा ना करके वे काली माता की पूजा करते हैं। यही तो खूबसूरती है हमारे देश की कि अलग अलग परंपराएं हैं, अनोखी परंपराएं जो हमें जानने और देखने और समझने को मौका मिलता है। अगर आप भी इससे पहले इस तरह का कोई परंपरा जानते थे कि बंगाली कम्युनिटी दिवाली के खास मौके पर काली माता की पूजा करता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पहली बार अगर पता चला होगा तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, केपी न्यूज़ की तरफ से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बात और केपी न्यूज़ की तरफ से आप सभी के लिए कि नफरतों के बढ़ते हुए अंधेरे को मोहब्बत की रोशनी खत्म कर सकती है। और एक बात जो आपको एकदम ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि याद रखिए, वनवास से सिर्फ भगवान राम ही नहीं लौटे थे, उनके साथ सीता मैया भी लौटी। तो स्त्रियों को सम्मान दीजिए, नारियों का सम्मान करिए। देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।